हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पीआईएल करने जा रहे हैं। अब पीआईएल है क्या? पीआईएल की फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में इसको हम जनहित याचिका भी बोलते हैं। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी ऐसी लिटिगेशन जो किसी पर्सन इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में ना होके पब्लिक लार्ज के इंटरेस्ट में लगाई जाती है, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ऐसी याचिका, ऐसा मुकदमा जो किसी व्यक्ति विशेष के हित में ना होके बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के हित में जो लगाया जाता है उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। यहाँ तक आपको मीनिंग समझ में आया? अब ये आया कहाँ से, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? तो यूएसए में 1960 में पीआईएल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1979 से पहले जितने भी केस कोर्ट के अंदर जाते थे वो एक कंसेप्ट पे बेस्ड थे, दैट इज लोकस स्टैंडी, यानी जिसके राइट वॉयलेट होंगे वही कोर्ट जा सकता है। मतलब जो कोर्ट में जा रहा है, जो केस कर रहा है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे कोर्ट नहीं जा सकता। तो 1979 तक ये कंसेप्ट चलता आ रहा था। अब होता क्या है, एक लॉयर होती हैं दैट इज पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ये एक आर्टिकल पढ़ती हैं इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें लिखा होता है कि प्रिजनर्स हैं बिहार के डिफरेंट जेल्स में जो अंडर ट्रायल हैं और उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी वो जेल्स के अंदर हैं। तो ये क्या करती हैं, उन प्रिजनर्स के साइन करा के एक एप्लीकेशन, अपना केस डालती हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये जो हुसैनरा खातून उन्हीं प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर थी। तो यहाँ पे जो लॉयर है केस डालती हैं और ये केस को डील करते हैं पीएन भगवती जी। पीएन भगवती को हम पीआईएल का फादर कहते हैं और ये जो लॉयर थी हमारी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इनको हम मदर ऑफ पीआईएल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे जो हमारा जो चलता आ रहा था लोकस स्टैंडी का कंसेप्ट, उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि जो ये लॉयर थी इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, ना डायरेक्ट था ना इनडायरेक्ट था। तो इनका इंटरेस्ट ना होते हुए भी इनकी एप्लीकेशन को डील किया गया और एक कंसेप्ट निकल के आया यहाँ से इस केस से, दैट इज राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस। इसी केस के चलते हुआ क्या कि कोर्ट ने उन प्रिजनर को तो रिहा किया ही किया, इस केस के बेस पे ऑल ओवर द इंडिया लगभग 40,000 के आसपास प्रिजनर्स को रिहा किया गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है पीआईएल से रिलेटेड। अब इसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट केस, दैट इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या किया गया, इस केस में डिफाइन किया गया इंडिया के कंसेप्ट में पीआईएल का क्या मतलब है, या पीआईएल को इंडिया के कंसेप्ट में डिफाइन किया गया कि पीआईएल कोई भी लगा सकता है, कोई भी ऐसा पब्लिक स्पिरिचुअल सिटीजन या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीआईएल फाइल कर सकती है। कोई भी इंसान जिसके राइट वॉयलेट हो रहे हैं, वो अवेयर नहीं है या इकोनॉमिकली सोशली डिसएडवांटेज की वजह से वो खुद एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अवेयर है, जो पब्लिक स्पिरिचुअल कुछ सिटीजन है, वो इसको फाइल कर सकता है। और ये फाइल कहाँ कहाँ होएगी? आप अंडर आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में ये अपील डाल सकते हैं। तो ये जो इंडिया के कंसेप्ट में पीआईएल को डिफाइन किया हमारे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ने, लैंडमार्क केस था ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके बाद एक केस आता है हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में का जो इम्पोर्टेंट रोल था, इस केस ने बताया कि पीआईएल को बहुत ही सिंपल बना दिया। मतलब आपको कोई फॉर्मल एक वे जो केस को फाइल करने का होता है वो अडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल एक टेलीग्राम या सिंपल एक लेटर के थ्रू भी पीआईएल को दायर कर सकते हैं। अब हुआ क्या, पीआईएल तो लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया था, लेकिन होता क्या है कि लोग ऊल फजूल पीआईएल लगाने लगे। मतलब पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक स्टंट के तौर पे
PIL लगने लगी, या कुछ ऐसे मैटर जो इतने सीरियस है ही नहीं। तो हुआ क्या इम्पैक्ट, जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे इतनी PIL आई कि वो PIL ही डील करने में लग गए। तो ये देखते हुए अब इस पे एक स्टेप उठाने की जरूरत समझी गई। तो अब जो करंट में जो सिचुएशन है, सिनारियो है, वो ये है कि आपकी PIL जो है उसका मेन क्या है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। उसमें आपका कुछ खुद का कोई ऐसा हिडन कोई ऐसा इंटरेस्ट ना हो कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, कि आपके पर्सनल कोई कुछ ऐसा है एजेंडा है आपका। तो कोर्ट क्या करती है, यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आप लगा रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना होके पर्सनल इंटरेस्ट में मिलती है तो आपको फाइन लग सकता है। तो ये फाइन 10,000 से लेके 1 लाख तक का आपको फाइन बताया गया है। मतलब फिक्स तो नहीं किया गया है बट लगा हुआ है, इवन तक 5 लाख तक भी ये फाइन गया गया है। तो इसमें एक कल्याणेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2011 में। तो यहाँ पे 1 लाख का फाइन लगा जब ये फाइल आपका जो ये केस था ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं मिला, तो इन पे 1 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया। तो नॉर्मली आपकी PIL 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, 226 के अंडर आपकी हाई कोर्ट में, और 133 CRPC आपका जो है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के आगे आप PIL लगा सकते हैं। लेकिन PIL लगाते वक्त ध्यान रखना है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। आपकी पहले एप्लीकेशन चेक होगी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में मिलती है तो वो डील होगी, अगर नहीं मिलती तो आपके ऊपर लगेगा फाइन, और फाइन आपका कोई मेंशन नहीं है, कितना भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये था आपका PIL। आप आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।